से मान लें कि आप इसको अच्छा पढ़ाएंगे या आपको ये चीजें आती हैं। यार छोटा सा एक इंट्रोडक्शन मैं अपना दे दूं, शुरू में मैंने नहीं दिया था कि पहले सारी काम की बातें हो जाएं। आई एम एन एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैंने थोड़ा बहुत बिजनेस अंडरस्टैंडिंग यूँ समझ लो कि अपनी आर्टिकल्स के वक्त ऑडिटिंग में डेवलप की, वो इनहेंस होती गई। फिर पाकिस्तान से बाहर काम करने का मौका मिला। देन आई ज्वाइंड यूनिलीवर। वहां पे बहुत ज्यादा होराइजन एक्सपैंड हुआ। तकरीबन वो 2 साल का जो अरसा था, बहुत होराइजन एक्सपैंड हुआ। काफी चीजें बिजनेस के हवाले से समझ में आई, कैसे कंपनीज में डिसीजन मेकिंग होती है, किस तरीके से काम किया जाता है, कैसे सोचा जाता है, क्या लीडरशिप का माइंडसेट होता है बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, विजन मिशन एक्चुअली क्या रोल प्ले करते हैं कंपनीज के लिए। फिर ये चीजें हम इसके अंदर पढ़ेंगे, कंपेरेटर एनालिसिस वगैरह, ये सारी चीजें। देन इवेंचुअली आई स्टार्टेड अप माय ओन एडवाइजरी कंपनी, जो कि एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी कंपनी है। मैं अपने क्लाइंट्स को हेल्प करता हूँ, उन्हें बताता हूँ कि यार आपको कब किस वक्त क्या स्टेप लेना चाहिए इनटू द इक्विटी मार्केट्स लाइक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। तो उनको एडवाइस देने में ज़ाहिर है, अगर गलत एडवाइस दूंगा तो वो मुझे वैसे तो नहीं देंगे। सही एडवाइस देने के लिए मुझे कंपनीज को पढ़ना पड़ता है, ना सिर्फ उनके नंबर्स को जो मुझे बीएफडी में हेल्प करते हैं, बल्कि उनकी थियरी को जो मुझे एसपीएम में हेल्प करती है, उनके बिजनेस मॉडल्स को, उनके कंपटीशन को, इंडस्ट्री के एनालिसिस को, इकोनॉमिक्स के इकोनॉमिक एनालिसिस को, इन सब चीजों को समझना पड़ता है, डे इन आउट एनालाइज करना पड़ता है, तब जाके इस लेवल पे पहुंचते हैं कि एक एडवाइस दे पाते हैं। तो चाहे बीएफडी हो, चाहे एसपीएम हो, और फिर ऊपर एमएसए 2 हो, ये तीनों पेपर्स मैंने फाइनल के पढ़ाने ही इसलिए हैं क्योंकि वो कोर काम है जो मैं करता हूँ। और डेली बेसिस पे केस स्टडीज, कभी लकी को एनालाइज करना, कभी इंटरनेशनल स्टील्स को, कभी सिस्टम्स को, कभी यूनिटी फूड्स को, कभी इत्तेहाद केमिकल्स को, कभी किसी वेंचर कैपिटलिस्ट को, कभी किसी स्टार्टअप के नोशन को समझना कि यार ये बिजनेस किस तरफ जा रहा है, इसका लिस्टेड कंपनीज पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, कैसे होगा, ये सारी चीजें पढ़ना, समझना, रिसर्च रिपोर्ट्स को रन थ्रू करना, लिखना, ये सारा काम। तो वो मुझे काफी हद तक एज देता है कि मैं एसपीएम को प्रैक्टिकल एग्जांपल से पढ़ाऊं। डेमो लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, एसपीएम की वर्कशॉप वगैरह की चीजें पढ़ी हुई है यूट्यूब पे। मैं मजीद डेमो लेक्चर्स अपलोड करूंगा, आप वहां पे इस चीज को एनालाइज कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं। अब मैं यूनिलीवर में नहीं हूँ बिलाल, अब मैं अपनी एडवाइजरी कंपनी रन करता हूँ फुल टाइम बेसिस पे। it goes by the name of Whale Advisors Private Limited. So it's a licensed company by SCCP, और हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर एडवाइजरी प्रोवाइड करते हैं, एज इन द शेयर्स इन द फ्यूचर्स एज वेल। तो ये बात है, ठीक है। तो ये मेरा छोटा सा एक बैकग्राउंड है। सीए की टीचिंग में 2015 से कर रहा हूँ, ऑडिटिंग से स्टार्ट लिया था बैक इन तबानी स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी। फिर उसके बाद कॉस्टिंग, फिर उसके बाद जब से आईक्यू बना है, आईक्यू के साथ जो है वो काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये 3 सब्जेक्ट्स हैं फाइनल के, एसपीएम, बीएफडी और एमएससी 2 जो मैं कंडक्ट करता हूँ। और कैफ के लेवल पे एमएफए का जो एरिया है, जो जो नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, उसका तकरीबन 40% एरिया, 35% एरिया मेरे पास है। बीएफडी वाला पार्ट उसमें मेरे पास है। सर रिस्क एडवाइजरी का पाकिस्तान में स्कोप है इन रिसेंट टाइम्स? बिल्कुल, बिल्कुल है। सर आपकी आर्टिकल्स कौन सी फर्म से हैं? मेरी आर्टिकल्स फर्ग्यूसन से हैं। पीडब्ल्यूसी पाकिस्तान, फर्ग्यूसन से मैंने 2014 में अपनी आर्टिकल्स स्टार्ट की। यूँ समझो कि तकरीबन 2019 में मैंने वहां से एग्जिट किया और फिर पाकिस्तान से बाहर गया था। सर व्हाट डू यू सजेस्ट दैट वी शुड डू टू एनहांस आवर बिजनेस एडवाइजरी स्किल्स? यू शुड रीड अबाउट बिजनेस। जितना पढ़ोगे उतना तुम्हारी सोच एनहांस होगी। जितना रीड करोगे, जितना कंपनीज को पढ़ोगे, सीईओज को सुनोगे, इनके इंटरव्यूज को सुनोगे, इनके माइंडसेट को समझोगे। पॉडकास्ट एक बहुत अच्छा